हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1906 में, 1910 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है। और इसकी जो स्थापना नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने ढाका बांग्लादेश में की थी। और इसका जो नाम का प्रस्ताव था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर ने रखा और हकीम अजमल खान ने इसका समर्थन दिया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में लीग में शामिल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करें। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये तो बात सही है। गलत कथन आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा है लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, अक्टूबर 1906 में शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने, आगा खान ने, मोहसिन उल मुल्क ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, शिमला प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड मिंटो से क्या मांग की? भारत के लिए स्वशासन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका, ब्रिटिश शासन का उन्मूलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, मुस्लिम लीग का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आगा खान ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र सिन्हा, नवाब सलीमुल्लाह, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सत्येंद्र सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य आलोचनाओं में से एक क्या थी? उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया, उन्होंने पृथक निर्वाचिका पेश की, उन्होंने विधान परिषदों को समाप्त कर दिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, उन्होंने पृथक निर्वाचिका पेश की थी। और इसने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बनाया। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए।
कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया और निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। और निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों, जमींदार, विश्वविद्यालयों, व्यापारी समुदायों और मुसलमानों में से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान मुस्लिम लीग ने क्या नारा अपनाया था? भारत छोड़ो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं, करो या मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया था। तो थर्ड तो हो गए नहीं, अब सेकंड और फर्स्ट में से आपका सही आंसर कौन होगा, आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, बांटो और छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है किस घटना ने स्वदेशी आंदोलन के भीतर उग्र राष्ट्रवादी चरण की शुरुआत को चिन्हित किया? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, बहिष्कार प्रस्ताव का पारित होना 1905, बंगाल का विभाजन 1905, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बहिष्कार प्रस्ताव का पारित होना 1905 में। 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और एक अधिक उग्र राष्ट्रवादी चरण की शुरुआत का संकेत मिला। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव में विभाजन के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को औपचारिक रूप से लागू किए गए बंगाल विभाजन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, शोक दिवस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और जो ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीतियों के व्यापक विरोध का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कौन सा नेता बंगाल में स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा नहीं था? एमजी रानाडे, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो एमजी रानाडे थे और के मित्रा थे वो आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो पृथ्वी चंद्र रे थे वो इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि इसका लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है? कलकत्ता अधिवेशन 1906, बम्बई अधिवेशन 1904, मद्रास अधिवेशन 1908, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में घोषणा की गई कि कांग्रेस का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम
या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विभाजन के बाद कौन सा शहर पूर्वी बंगाल की राजधानी बना? कलकत्ता, ढाका, रंगून, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन था, रिपन था, डफरिन था। एक से अधिक तो होगा नहीं, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने विभाजन विरोधी अभियान का समर्थन किया? हिंदू, हितवादी, इंडियन एक्सप्रेस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, हितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की जो वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्र गान बन गया? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप बताएं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन लोगों द्वारा एकता का प्रतीकात्मक कार्य क्या था? मोमबत्तियां जलाना, एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधना, राष्ट्र गान गाना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1903 में, 1905 में, 1907 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया मुख्य कारण क्या था? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बड़ी आबादी के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बड़ी आबादी के कारण प्रशासनिक कठिनाइयों को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया था। 1932 में, जब सरकार द्वारा कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा के बाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मुक्ति दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 22 दिसंबर 1939 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अन्य द्वारा चिन्हित एक उत्सव दिवस था। ठीक है।
और ये जो था ना 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 1937 के चुनाव के बाद ब्रिटिश भारत के 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन किया गया। और हालांकि मुस्लिम लीग केवल बंगाल में मंत्रालय बना सकती थी, और वह भी कृषक प्रजा पार्टी के नेता एक फजलुल हक के नेतृत्व में एक महागठबंधन के रूप में था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।